असुर कन्या, बगीचा, एक से एक बलवान पहलवान, निशाचर, रथों समूह, खच्चर इत्यादि ये सब लंका नगरी के अंतर्गत हैं। और ऐसी ऐसी बालाएं हैं जिन्हें देख करके बड़े बड़े मुनियों का मन आकृष्ट हो जाता है, पूरा आकर्षित हो जाता है। रखवारे देखी बहु कपि मन की विचार, अति लघु नगर करो पैसा। लेकिन एक बात मुझे याद आ गई, लंका नगरी की जो रखवाली है बहुसंख्यक लोग, दानव लोग करते हैं, जिनकी संख्या बहुत। इसलिए अभी संध्या का वक्त, अभी नहीं, रात्रि में मुझे प्रविष्ट होना चाहिए, रात्रि में प्रवेश करूंगा, पर ऐसे नहीं, छोटे से रूप में, ताकि ये दानव मुझे जाना और पहचानना पाए। चलना चाहिए। मसक समान रूप कपि धरी, लंका चले सुमिरे हरि। नाम नंदनी एक निश्चरी, सो कह चले सी मोहिनी तेरी। जाने नहीं मरम सुख मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। मुटकाए के महाकपि पुनि संहारे उठी सोलंका, चोरी पानी करे विनय सपंका। जब रावण ही कहा क्या कहना चाहती हो? मैं समझ गई। क्या समझ गई? अब राक्षसों को अंत होने वाला है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने लेकर मुझसे बोला था कि जब एक ही मुस्तिका से तू विकल हो जाएगी तो समझ जाना कि राक्षसों का विनाश होने वाला है। हाँ, तो आज की बात सत्य हुई। मैं जान गई कि अब राक्षसों का विनाश होना चालू हो गया। तात मोर यति पुण्य बहुता, देखियो नैन राम कर दूता। बोलो। मेरा जो पुण्य है आज विफल हो गए, क्योंकि मैं राम के दूत के दर्शन की। प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी तो सलपुर राज। आप बता, मुझे जाने देगी कि नहीं जाने देगी, ये बता। अपने हृदय में परमात्मा को धारण करते हुए और लंका नगरी में प्रवेश किया। अति लघु रूप धर्यो हनुमान, पैठा नगर सुमिरे भगवान। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा। देखे जहाँ अगणित शोभा। यहाँ तो एक दो चार योद्धा नहीं, जिनकी कोई संख्या ही नहीं है, अनगिनती योद्धा है, और एक से एक बलवान और सुबह गयो दसानन मंदिर माही, गयो दसानन मंदिर माही। अति किसी
से ही शयन किए देखा कब से ही मंदिर महानदी बैठे। मुझे तो पता चला था कि महाराजा रावण ने भगवती का हरण किया है, लेकिन मैंने महाराजा रावण के मंदिर यानी गृह में देखा तो महाराजा रावण सो रहे हैं, वो शयन कर रहे हैं, माता जानकी जी यहाँ नहीं, कहीं दूसरी जगह रखे हो। चलना चाहिए। भवन एक पुनि एक सुहाग बंदर बंदर ये क्या? ऐसा लगता है कि आज अशोक वाटिका में सीता शुद्ध के हितार्थ कोई बंदर आया है। खैर, वहां तो हमारा जो अशोक वाटिका का रक्षक जम्बूमणि है वह तैनात रहता है, पहरे में है, वह जरूर समाचार बताएगा। और हम स्वयं अशोक वाटिका के लिए घूमने जाएंगे। भवन एक पुनि दिखे सुहाग हर मंदिर कहाँ भिन्न बना रामायुध है शोभा परम जा नव तुलसी का वृंद कहाँ देवी हर्ष कपिला। ये कितना सुंदर भवन है। भगवान विष्णु का जो मंदिर है सबसे पृथक बना हुआ है, अलग बना हुआ है, और भगवान राम जी के आयुध धनुष और बाण का चिन्ह भी यहाँ अंकित है। शोभा कहीं नहीं जाती, शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर नए नए तुलसी के पौधे भी लगे हुए हैं। मेरा मन इन तुलसी के पौधों को देखने के बाद बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है, बड़ा हर्षित हो रहा है। लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन करवा। लेकिन बड़े गजब की बात है, बड़े अफसोस की बात है, लंका जो है निश्चरों की बस्ती है, धनुषों की बस्ती है, और यहाँ सज्जन पुरुष, यहाँ साधु पुरुष, यहाँ सत्पुरुष का निवास कैसे हो सकता है? बड़े गजब की बात है। मन मोहतर विचार नहीं बात करे कपिलागा तेही समय विभीषण जागा राम राम तेही सुमिरन कीना हृदय हरस कपि सज्जन चीना। ये तो निश्चित है ये कोई साधु पुरुष है, और साधु से मिलने में अपने कार्य की क्षति नहीं होती, अपना नुकसान नहीं होता है। मैं इनसे हठपूर्वक जरूर इनके दर्शन करूंगा, इनसे मित्रता भी करूंगा, इनसे मिलूंगा, इसके बाद आगे कदम बढ़ूंगा। पर ऐसे नहीं, ये ब्राह्मण के वेश में, ब्राह्मण वेश में आने के बाद इन साधु से मुलाकात करूंगा।
श्री रूप धरि वचन सुहाए सुन विभीषण उदिताया। जय श्री सीता। जय श्री सीताराम। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। हे ब्राह्मण देवता, कहिए। आप कुशल से हैं, कहिए आपका आना कहाँ से हुआ है? कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति हो। हे ब्राह्मण देव, आपको देख करके मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम बढ़ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आप राम भक्त हो। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़े भागी। या कि आप राम के दीन हो, मुझे बड़भागी बनाने आए हो। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरे गुण गान। भक्तराज, दास्ता तो बृहद है, लेकिन संक्षिप्त में बताऊंगा। मेरा नाम हनुमान है और मेरे जो स्वामी हैं जिनका का नाम श्री राम है, श्री कुमार लक्ष्मण जी और माता जानकी जी, ये त्रिमूर्ति अयोध्या का परित्याग कर माता पिता के वचनों को सत्य करने के लिए वनों मध्य पधारे। वनों मध्य से पंचवटी से कोई दुष्ट दुराचारी भगवान की धर्म पत्नी भूमिजा कुमारी भगवती जानकी जी का हरण करके ले गया है। तो हम उन्हीं का पता लगाने के लिए आपको लंका नगरी में प्रविष्ट। धन्य है आपको। लेकिन आप इस लंका नगरी में कैसे निवास करते हैं, क्योंकि ये दर्जों की बस्ती है। धन्य है ब्राह्मण देव ताता जरंगबली जी। कहिए। धन्य है आप मेरे से पूछ रहे हैं कि आप इस लंका में किस तरह से निवास करते हैं। हाँ। हे विप्रदेव, मैं तो इस लंका में इस तरह रह रहा हूँ कि जैसे दांतों के बीच में बेचारी जिभ्या रहती है, मैं इसी तरह राक्षसों के बीच में रहता हूँ। तात कबहु ही जानिया था, करिए कृपा भानुकुलना। हे तात, कभी शूरकुल के शूर परमात्मा श्री राम इस अनाथ पर कृपा करेंगे क्या? तामस तन कछ साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन। देखिए, मेरा तो ये मन है तामसी शरीर, न परमात्मा के चरणों में इतना बड़ा प्रेम है, कैसे मुझे परमात्मा दर्शन देंगे? अब वही भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हे तात हनुमान जी, अब मुझे विश्वास हो गया है कि बिना परमात्मा की कृपा से उनके दूत के भी दर्शन नहीं होते। जौरवीर अनुग्रह कीना, तो मोहि दरस हठ दीना। यदि परमात्मा की कृपा ना होती तो आप मुझे दर्शन ना देते, क्योंकि आप तो परमात्मा के भक्त हैं, मेरे यहो भाग्य हैं जो कि मैं आज आपके दर्शन कर रहा हूँ। सुनहो विभीषण प्रभु कहे, करहि सदा सेवक पर प्रीति, करहि सदा। भक्तराज विभीषण, कहिए तात। मैं आपसे भगवान अच्छा हो खराब हो जैसा भी हो, लेकिन वो अपने भक्त के ऊपर निश्चित कृपा करते हैं। कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही। भक्तराज, विचार करने की बात है। मैं कौन से उच्च कुल का हूँ, कौन सा कुलीन हूँ? अरे जाति का बंदर हूँ, चंचल स्वभाव वाला हूँ, लेकिन भगवान ने मेरे ऊपर भी महती कृपा की। प्रातने जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलई। एक बात और भी है सत्य भीष्म राज जी, कहिए।
जो प्रातः काल उठ करके हम बंदरों का नाम ले लेता है, प्रातः काल उठ के अगर बंदर ऐसे शब्द का उच्चारण कर दिया तो उस मानव को सारा दिन भोजन नहीं मिल सकता है, सारा दिन भोजन नसीब नहीं होगा। असमय अधम सखा सुनो मोह पर रघुवीर किन्हीं कृपा सुन भरे विलोचन। भक्तराज, ये कहा मैं इतना अधम हूँ, लेकिन भगवान ने मुझ अधम के ऊपर भी महती कृपा की है, मेरे ऊपर भी उनकी असीम अनुकंपा है। क्या बताऊं, भगवान का जो स्वभाव है अकथनीय है, सके अकथनीय है। पुनि सब कथा विभीषण कही जय विधि जनक सुता। लेकिन भक्तराज, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपके बड़े भाई महाराजा रावण क्या भगवती सीता जी का हरण करके लाए हैं? और लाए हैं अगर तो किस जगह पर माता जानकी जी हैं? रावण ने भगवती सीता को किस जगह मुकाम दिया है, किस जगह निवास दिया है? हम ये सब जानना चाहते हैं। बजरंगबली जी, सत्य यदि आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको सत्य सत्य बतला रहा हूँ। कहिए। दशानन महाराजा रावण मातेश्वरी का हरण करके लाया है और अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष के नीचे ठहराया है। बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े योद्धा वहां पर पहरे पर लगे हुए हैं। तात बजरंगबली जी, सीता जी वहां व्याकुल की तरह बैठी हुई हैं। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता देखी चाह जान की माता। परम भक्त सत्य राज जी, कहिए क्या? मैं आपसे निश्चयपूर्वक बात करता हूँ और अपनी अंतरात्मा की बात बताता हूँ कि मैं अगर रामादल से आपके इस लंका नगरी में प्रविष्ट हुआ हूँ, यहाँ आया हूँ तो केवल मेरा एक उद्देश्य है, वो क्या, माता जानकी जी के मैं दर्शन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया। जुगति विभीषण सकल सुनो। तो आप हमें युक्ति बताएंगे, क्या उपाय बताएंगे? तात बजरंगबली मैं जी, कैसे अशोक वाटिका पहुँच सकता हूँ? आप यदि आप में सामर्थ्य हो, छोटा रूप बना करके मातेश्वरी के पास यदि पहुंचेंगे तो आप जा सकते हैं, अन्यथा इस प्रकार से आप नहीं जा सकते। वहाँ बड़े बड़े राक्षस पहरे में लगे हुए हैं। चले पवन सुत पिता कराई, चले पवन सुत पिता कराई, करि सोई रूप गयो पुनितहारा, बनियसो सीता रह जहाँ। करि सोई रूप गयो पुनितहारा, बनियसो सीता रह जहाँ। देखी मन ही मन कीन्ह प्रणाम, आहा देखिए, माता जानकी जी अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान आसीन है, बैठी हुई है। ये शयन नहीं करती, निद्रा महारानी इनकी आंखों में नहीं विराजती,
ये चारों पहर, रात्रि के 4 पहर और दिन के 4 पहर, यानी 24 घंटे में 8 पहर होते हैं। तो चारों पहर माता जानकी जी जागरण में ही गंवा देती है। कृष्ण शीस जटायक बेनी जपति हृदय रघुपति गुण। विचार करिए, माता जानकी जी का जो शरीर है दुबला हो गया है, अत्यंत दुबला हो गया है। माता जानकी जी के जो बाल हैं वो एक लटा के रूप में, एक जटा के रूप में सभी बाल इकट्ठे हो गए, उनकी एक लटा सी बन गई और परमात्मा राम जी के गुणानुवादों का गायन करते रहते। निज पद नयन के मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जान की। माता जानकी जी अपने चरणों को, अपने नेत्रों को अपने चरणों में लगाई हुई है। और इतना ही नहीं, परमात्मा राम जी के सुंदर उनके राम नाम में वो खोई हुई है। ये देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य, बड़ा कष्ट और बड़ा दुख हो रहा है। तरु पल्लव मारा लुकाई करे विचार करो का भाव। अब प्रश्न यह उठता है, क्या मैं माता जानकी जी से अभी मिल लूं, क्या अभी मुलाकात कर लूं? लेकिन अभी समयोचित नहीं। ये जो वृक्षों के पत्ते हैं ना, इन वृक्षों के पत्तों में छिप करके बैठ जाऊं और ऐसा लगता है कि कोई आने वाला है। तो समय को पाने के बाद मैं माता जानकी जी से अवश्य मिलूंगा। बोलिए सीता महारानी की। कहीं अवसर रावण तहाँ लंका से बहादुर, लंका के बहादुर। अरे सर्वप्रथम तो अशोक वाटिका में जाओ और जाकर के चंदू माली को यह बता दो, दशग्रीव महाराजा रावण आज अशोक वाटिका के लिए आ रहा है। ठीक है ना? जाओ, जाकर के समाचार चंदू माली को सुना दो। पश्चात में अशोक वाटिका के लिए पहुंच रहा हूँ। आज मैं अशोक वाटिका की शोभा को देखूंगा। महारानी मंदोदरी के समेत उस उपवन की सुंदरता, शोभा को देखकर और चंद्रमाली को कुछ इनाम दूंगा। जाओ, वंशनाशी हर हर महादेव। महारानी मंदोदरी कहें स्वामी। चलो आज अशोक वाटिका की शोभा देखने के लिए चलते हैं। जो आज्ञा वंशनाशी हर हर महादेव। कहीं अवसर रावण तहाँ पावा, संग नारी बहू के बनावा। संग नारी
प्रणाम, सीते प्रणाम। कोई सर झुकाए, कोई सर तक ना हिलाए। अरे ऐसी हठीली सीता को प्रणाम करने क्यों आए? सीता सारे जग को जीता, लेकिन मेरे प्यार को नहीं जीता। दशग्रीव, बोलो। को सताना मुनासिब नहीं है, जली को जलाना मुनासिब नहीं है। अरे तो चलते हुए दीपक पर पतंगा जरूर आता है। अवश्य, जब ही मेरा प्यारा राम आएगा। सीते, मुझे जला करके तुझे कब आराम आएगा? हे दशग्रीव, इसका मतलब ये कि जलकर खुद राख हो जाएगा। और चुप रहा, खामोश हो जा। सीते, ना जाने तेरे अंदर कौन बोल रहा है। अरे दशग्रीव, मेरे अंदर वही बोल रहा है जो तेरे बार बार खटक उठाने पर तेरा ये पति हृदय डोल रहा है। सीते, वो 7 समुंदर पार कर इस लंका में कैसे आएगा? इस भव सागर से पार करने वाला परमेश्वर लाएगा। सीते, यदि छोड़ देगी दुख की घड़ी तो तेरे दुख की घड़ी टल जाएगी, वरना ये तेरी जिंदगी इस कारागार में कट जाएगी। अरे दशग्रीव महाराजा रावण, परंतु तेरे मृत्यु की घड़ी नहीं करने वाली है। अच्छा ये तो बता कि तू क्या खाना चाहती है और क्या पीना चाहती है, मौत। और ये तो बता कि तेरे अंतिम अरमान क्या है? परमात्मा श्री रामचंद्र जी से मिलने की। अच्छा, अरे लंका में उसके फरिश्ते भी कदम नहीं रख सकते, उसकी तो बात छोड़ दो। अरे दशग्रीव, यदि फरिश्ते भी कदम नहीं रख सके तो आप भी स्वर्ग का मार्ग बंद नहीं कर सकते। अच्छा, अरे छोड़कर हट, देख क्या ताबिश मंद है। ये लंका में सब तेरे चरणों की सेवा करेंगी, देखना फिर क्या आनंद है। पड़ गया है पाला तेरा आज उस माई के लाल से, जिसको न डर भगवान का, जिसको न भय है काल से। बस सावधान हो ऐसी से चलती है बहुत जुआ तेरी। क्या श्रवों से तू नहीं सुनी ये ताकत मेरी, ये जुर्रत मेरी, जो मेरे मन को भाएगा मैं वह करके दिखलाऊंगा। और जो तू अब जुबान चलाएगी तो मैं तलवार चलाऊंगा। ये सीते, पैरावन सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब राम। है सीते, है सुमुखी, है सयानी, मेरे वचनों को श्रवण करो। मैं तुम्हें लंका की पटरानी बनाऊंगा और लंका में रहने वाली जितनी भी महारानियां हैं वो सब तेरे चरणों की सेवा करेंगी, मेरी चरणदासी रहेगी। तबे अनुचरी करो पर मोरा, एक बार बिलो मम ओरा। अरे मैं तो आपसे बारंबार ये कहता हूँ कि मेरे मन में जो प्रण है उसे निभा दो। एक बार इस दशग्रीव महाराजा रावण की तरफ अपनी इस दृष्टि को डाल दो। तृणधरियो टिकलाती बैठे सुमिर अवधपति परम सने। तृणधरियो टिकलाती बैठे सुमिर अवधपति परम सने। सीते, मैं तुम्हें बारंबार शिक्षा देता हूँ।